अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये आपके भाग्य को परिवर्तित करने के लिए ईश्वर की सबसे बड़ी योजना का एक भाग है। तो इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको ग्रहण हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी घट रहा है वो संयोग नहीं, वो एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। जीवन में जब हम हर दिशा से पराजय का अनुभव करते हैं तब ऐसा लगता है कि कोई राह नहीं बची। तब समझो कि यही वो समय है कि जब आत्मा को उसकी असली शक्ति का ज्ञान कराया जाता है। ये हार नहीं, एक संदेश है। आज का ये संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन के कठिन मोड़ पर खड़े हैं, जिनके पास उत्तर नहीं है, केवल प्रश्न है। यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं तो ये संदेश आपके लिए प्रत्यक्ष तौर पर है। जीवन एक परीक्षा है। हर मनुष्य किसी न किसी रूप से परीक्षा दे रहा है। किसी की परीक्षा धन से है, किसी की रिश्तों से है, किसी की स्वास्थ्य से है और किसी की अकेलेपन से है। पर यह मत भूलिए, परमात्मा अपने भक्त को कभी उसके सामर्थ्य से अधिक परीक्षा नहीं देते। जब हम कहते हैं कि चारों तरफ से हार मिल रही है तो यह वास्तव में क्या है? यह हमारे मन का भ्रम है, हमारी आशाओं का बिखरना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मा कभी हारती नहीं। वो तो परमात्मा का अंश है, अजेय है, अविनाशी है। इन कठिन घड़ियों में हमें अपने मन को शांत करना होता है, क्योंकि जब लहरें उठती हैं तभी समुद्र भीतर से सबसे अधिक गहरा होता है। पराजय के क्षण आत्मनिरीक्षण के सर्वोत्तम अवसर होते हैं। जब संसार से अपेक्षाएं टूटती हैं तभी भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। प्रश्न पूछिए कि मैं कौन हूं? क्या मैं केवल एक शरीर हूं? क्या मेरे मूल्य केवल मेरे कार्यों की सफलता में है या नहीं? हम सब एक दिव्य आत्मा है जो इस संसार में अनुभव के लिए आई है। यदि हम कुछ सुलभ प्राप्त करते हैं तो सीखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। महाराज जी कहते हैं, आत्मनिरीक्षण से हमें यह समझ में आता है कि जिन बातों को हम हार मान रहे थे वे तो एक नए मार्ग के द्वार थे जो छिन गया। वो केवल एक स्थूल था, आत्मिक कुछ भी नष्ट नहीं होता। जब मनुष्य थक जाता है, संसार से टूट जाता है, तब वह ईश्वर की शरण में आता है। लेकिन क्या ईश्वर को केवल संकट के समय में स्मरण करना चाहिए? नहीं, ईश्वर तो सदा हमारे भीतर है। जब चारों ओर से हार मिल रही हो तब यह जानना जरूरी है कि वह शक्ति जो हमें संभाल सकती है वो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को गले लगा लेती है, वैसे ही प्रभु अपने दुखी भक्त को हृदय से लगा लेते हैं। शर्त बस एक है, समर्पण। प्रार्थना कीजिए, ना केवल शब्दों में बल्कि भावों में कहिए, हे प्रभु मुझे मार्ग दिखाओ, और देखिए कैसे रास्ते बनने लगते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति वो दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। श्रद्धा वो पंख है जो टूटी उम्मीदों के बीच भी उड़ान भरना सिखाता है। जो भक्त प्रतिदिन प्रभु का नाम स्मरण करता है वो जीवन के हर तूफान से पार हो जाता है। कभी हनुमान जी को याद कीजिए, जिनके लिए असंभव कुछ भी ना था। वे भी तो प्रभु की भक्ति से ही शक्तिशाली बने। यदि आप हार मानने की स्थिति में हैं तो अब समय है, उठिए, बैठिए, मौन में गाइए प्रभु का नाम और देखिए कैसे ऊर्जा का प्रवाह फिर से होता है। महाराज जी कहते हैं, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? केवल भौतिक सुख नहीं, जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, और यह तभी होता है जब हम साधना करते हैं। साधना का अर्थ है आत्मा के साथ जुड़ना, चित्त को एकाग्र करना, सांसों में ईश्वर को अनुभव करना। जब आप साधना में बैठते हैं तो धीरे धीरे हार की भावना विलीन होने लगती है और भीतर से एक नई शक्ति उभरती है। सत्य को जानने की इच्छा ही हर हार को जीत में बदल सकती है। ये यात्रा सरल नहीं लेकिन दिव्य अवश्य है। महाराज जी कहते हैं, पराजय अंतिम नहीं होती, वो तो एक विराम है, एक संकेत है कि हमें अपने मार्ग को पुनः देखने की आवश्यकता है। आज ही स्वयं से ये वचन लीजिए कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने भीतर के प्रभु को पहचानूंगा, मैं जीवन को एक नई दृष्टि से देखूंगा। दुनिया की हार कोई मायने नहीं रखती। जब तक आत्मा अडिग है, प्रभु के चरणों में बैठकर भक्ति में डूबकर
साधना के माध्यम से हम किसी भी हार को दिव्यता में बदल सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, आप अकेले नहीं हैं, प्रभु के साथ हैं। जिन्हें संसार ने असफल कहा, प्रभु ने उन्हें ही अपना बनाया। महाराज जी कहते हैं, जो खो गया सो पाया। ये संदेश केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा का आह्वान है। जब चारों तरफ से हार ही हार मिले, तब यह सुनो, ये संसार मिथ्या है, केवल प्रभु ही सत्य है। सच्चे हृदय से पुकारिए, साधना कीजिए और देखिए कैसी दिव्यता प्रकट होती है। महाराज जी कहते हैं, परमात्मा के निकट कोई भी पराजित नहीं होता, वह सबको अपना बना लेते हैं। अगर आप आज ही ईश्वर को अपनाते हैं हृदय से, मन से, तो आपको किसी भी प्रकार की शक्ति पराजय का अनुभव नहीं करा सकती। ऐसे व्यक्ति की तो सदा ही जीत है जो ईश्वर का हो गया, जिसने ईश्वर को अपना मान लिया। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से रुष्ट नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके तो परमेश्वर है। उसका यहाँ पर होना अर्थात उसकी अपनी जो उपस्थिति है इस संसार में, वो तो स्वयं ही ईश्वर बन जाती है। और जब ईश्वर ही सर्वस्व में व्याप्त है, ईश्वर आपकी श्वास में है, ईश्वर सृष्टि के कण कण में है, तो क्या ईश्वर, क्या पराजय, क्या विजय, क्या अनुभव, क्या स्थूल, क्या स्थिरता और क्या ही श्वासों का कंपन। तो ईश्वर सर्वस्व में व्याप्त है। जब ईश्वर को आप इस तरीके से पहचानने लगते हैं, तो आप इस सृष्टि के होकर भी ना के बराबर हो जाते हैं। और जीवन में परीक्षाएं इसीलिए ईश्वर प्रदान करते हैं, ताकि व्यक्तित्व शून्य से इस शून्य को पहचान ले कि इसी शून्यता में ही हमारा जीवन भी एक दिन शून्य हो जाएगा। तो ईश्वर की ये जो अद्भुत अनुभव की स्थितियां हैं, जो व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन का मूल आधार बना लेते हैं, ऐसे व्यक्ति ईश्वर के सदैव रहते हैं। और ईश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति की चाह ईश्वर को रहती है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि क्या आप अपनी चाह में ईश्वर को मानते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपकी जो चाह है उससे बाहर निकलकर ईश्वर की चाह आप बन जाएं। यही जीवन का सही मूल मंत्र है। जो व्यक्ति इस बात को समझ गया, उसका सारा जीवन ईश्वरमयी हो जाता है। तो ये है महाराज जी के संदेश। आशा करते हैं कि अब जब भी जीवन में हार का अनुभव होगा, तो आप इसका श्रवण करके अपनी हार को जीत में परिवर्तित करने में सक्षम हो पाएंगे। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।